इन दिनों यह छात्रावास जो है अपनी विशेषताओं को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यहाँ आप जैसे ही घुसेंगे आप देखेंगे कि ये जो है बढ़िया आपको वेटिंग ओपन एरिया नजर आएगा। और दरअसल यहाँ पर जो है छात्राएं जो है यहाँ प्रतिदिन बैठ के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां की किताबें तो पढ़ती हैं, इसके अलावा जो है वो जो है यहाँ पर बैठती हैं। न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर का स्टैंड बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो थर्मोकोल की जो है इस प्रकार की ये रखी हैं। या फिर अगर आप देख रहे हैं तो ये छोटी छोटी गणेश जी की, भगवान गणेश की, श्रावण सोमवार भी चल रहा है। तो जो है श्रावण सोमवार की सबसे बड़ी मतलब ये हैगा कि ये सब जो तैयारी की है ये बच्चियों ने की है। ये सब बच्चियों ने जो बनाई हैं। और आप देख रहे हैं कि बच्चियों की उपलब्धि से रिलेटेड जो है यहाँ पर ये जो पूरा की पूरा जो है इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है। तो आप देख रहे हैं कहीं कोई दिक्कत न हो, तो इसलिए जो है बच्चियों के लिए महत्वपूर्ण घुसते थे जो है नंबर। और आप देख रहे हैं आपकी सबसे बड़ी खासियत है ये कबाड़ से जुगाड़। जानकी कोटिया मैडम में सुपरिटेंडेंट हैं और उन्हें जो है इंदौर में तो कम से कम कबाड़ से जुगाड़ की चीज़ों की वस्तुओं को जो है उपयोग को लेकर जो है जाना जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो है ये जो सब है ये सब यहाँ के टूटे फूटे फर्नीचर रहे हैं और दूसरे सामान रहे हैं जिनका भी इन्होंने उपयोग किया है। और ये बेंच वगैरह सब बनवाई है। तो देख रहे हैं कि ये आयल का डब्बा है, ये आयल का डब्बा है ना। और ये आयल के डब्बे जो हैं इनका भी इन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया है। और आप देख रहे हैं कि आयल के डब्बे से लगाकर आपको जो बाल्टी वगैरह है इसको जो पूरा की पूरा उन्होंने ये जो है ग्रीनरी से ये कर रखा है। आप देख रहे हैं ये सिर्फ वही नहीं, आप देख रहे हैं कि ये पूरा की पूरा कॉरिडोर इस प्रकार से ये एक 5 स्टार होटल तरीका नजर आता है। नमस्कार, परिवर्तन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एजुकेशन बेल्ट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि अगर मैं बताना चाहूँगा तो यहाँ से लगाकर वहाँ तक जो है चकाचक पर्दे, क्लीन बिल्कुल कॉरिडोर, गमले सजे हुए हैं। तो इधर ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये इधर भी लगभग वैसा कि वैसा ही सब है। एक बार भी आपको ऐसा लगेगा कि यह या तो हम किसी के घर में हैं, किसी के बंगले में हैं या किसी होटल में हैं। लेकिन आपकी बहुत अच्छी जानकारी के लिए बतला दूं कि न हम किसी होटल में हैं, न किसी के घर में हैं, न बंगले में, बल्कि हम एक हॉस्टल में हैं। जी हाँ, हम यहाँ आए हैं आपके बढ़िया हरियाली से आच्छादित और साफ स्वच्छ शासकीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में। आप देख रहे हैं कि ये जो छात्रावास है इसके अंदर जो है हम यहाँ आए हैं। और इस दिनों यह छात्रावास आप देख रहे हैं कबाड़ से जुगाड़ में चीज़ों का इस कदर उपयोग हुआ हैगा। ये मटकियाँ वगैरह आपने बड़ा अच्छा उपयोग कर लिया हैगा। मटकी है, ये मटका ये है, बच्चियों ने इसको पेंट किया है और फिर उसके बाद इसमें प्लांट लगाया है। ये बाल्टी वगैरह भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो कंबल सब एक तरीके देखिए कंबल के दिखे तो वो पैर पोस्ट तो है नहीं। ये हमारे कंबल जो खराब हो गए थे उसके हमने पैर पोस्ट बनवा दिए, उसका भी उपयोग कर लिया है हम लोगों ने। अच्छा, ये आप देखें कि जो कंबल जो है कंबल का उपयोग कर लिया गया, उसको पैर पोस्ट बना दिया गया। शू रैक देख रहे हैं कि आप मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई कहीं भी जूते उतार दें, जी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए ये भी कबाड़ से जुगाड़ की चीज से जो है स्टैंड बना लिया, स्टैंड बनवा लिया। और स्टैंड बनवाने के साथ साथ में आप इस हॉस्टल के विजिट के दौरान हमारी चर्चा हुई यहाँ की सुपरिटेंडेंट श्रीमती जानकी कोटिया। अपनी क्रिएटिविटी को लेकर काफी जानती है। मैम नमस्कार, परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। और इस हॉस्टल की काफी जो है पूरे प्रदेश में चर्चा है। तो ऐसी क्या खासियत है आपके हॉस्टल की, आप बतलाएं। जैसे हमको देख रहे हैं, हमको जानकारी लगी कि भाई कबाड़ से जुगाड़ में आपने किया है। हमारे हॉस्टल में थोड़ा सा राइट ऑफ की सामग्री रखी हुई थी, राइट ऑफ की सामग्री, जिससे हमने सोचा कि बाजार से हम 9,000 की चेयर लाए, इससे अच्छा तो हम इसी को बनवा ले। और हमने ऑयल की कैन से अपनी बच्चियों से जो है गमले बनवाए हैं और उसको हमने पेंटिंग की है। और हम हमेशा ऐसी चीजें करते रहते हैं। यही हमारा हम आपको इसके बारे में आप कुछ बताइए। बच्चियों जैसा मान लो आपके थर्मोकोल की भी वो कलाकारी से कहती है। इसके अलावा जो है इको फ्रेंडली जो है गणेश जी भी बना रहे हैं। और आपके भोलेनाथ की जो प्रतिमा बनाई है जी, ये बच्चियों ने अपने खुद के उससे बनाई है स्वयं के।
और बच्चियां हमेशा ऐसी क्रिएटिविटी करती रहती हैं। जी, तो ये बात है इसलिए। और आप देख रहे हैं कि पूरे की पूरे यहाँ से लाकर वहाँ तक आप वो उतर ही नहीं। इसमें कि 3 विग है और तीनों जगह जो है आप देखो साफ सफाई, गमले वगैरह, बिल्कुल इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है आपको नजर आता है। कि साफ सफाई, स्वच्छता की ये व्यवस्था, आरओ वगैरह लगा हुआ है पूरा यहाँ से लाकर वहाँ तक आप देख रहे हैं। और यही नहीं, सिर्फ कॉरिडोर ही नहीं, आपका मेस हॉल भी इतना आपको बिल्कुल चकाचक मिलेगा, आप देख रहे हैं इसका। मुझे बताते हैं आपने सफाई कर्मी वगैरह की, हम बराबर जो है सफाई को मेंटेन करते हैं, 2 बार जो है फिनाइल का पोछा वगैरह हम भी लोग लगता है। पोछा लगवाते हैं, जी स्टाफ पूरा इसमें कार्य करता है, जी सुबह शाम जी दोनों समय, खाने के बाद जी किचन साफ करवाया जाता है। जी जी। बेटा क्या नाम है आपका? सुहानी जैन है। सुहानी। बेटा ये जो है अपने हॉस्टल की सबसे बड़ी खासियत ये ही, से पता पड़ा कि साफ सफाई वगैरह अच्छे से। खाने की रिस्क क्या है? तो खाने को लेकर हॉस्टल में बड़े दिन खराब चल रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं खाने को लेके। कलेक्टर साहब ने तो खास तौर पर अधिकारियों को बोल दिया गया, आशीष कुमार सिंह जी कलेक्टर हैं, तो उन्होंने बोल दिया गया कि बोल जो है खाना अधिकारी चेक करे, खुद ही टेस्ट करे। आपके खाने के बताएं। सर हमारे यहाँ खाना बहुत अच्छा है और मैम भी हमारे साथ बैठ कर खाना खाते हैं। हमें कभी भी कुछ भी खाने की इच्छा होती है छुट्टी वाले दिन भी मैम वो बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। अगर मान लो किसी लड़की का जन्मदिन वगैरह होता है तो कोई स्पेशल डिश विश बनती है उसकी लड़की के हिसाब से? बिल्कुल सर, वो अगर चाहे तो जो उसकी इच्छा हो वो बन जाता है। रात में सबका बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं हम, केक कटिंग वगैरह भी करवाते हैं। ठीक है बेटा, एक मेरे को ये बताओ कि जैसे हैं कि यहाँ पर खाने का तो मामला ठीक ठाक है, साफ सफाई को लेकर, इसके अलावा पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या कुछ है, क्या कहती है मैडम, कोटिया मैडम क्या कहती हैं? मैम पढ़ाई लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है हम। हाँ। और है ना, डेली हम मैम बोलते तो हम 2 घंटे लड़कियों को दिखाते हैं पढ़ाई के लिए। और उनसे जो भी उसका रिलेटेड उनका जो सब्जेक्ट रहता है जिसमें इंटरेस्ट रहता है उसमें वो पढ़ाई करते हैं और हम जो प्रॉब्लम रहती है तो हम सॉल्व करते हैं, हम बताते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम रिया है। बेटा आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या ट्यूशन वगैरह है या और भी कोई कभी स्वास्थ्यगत दिक्कतें हैं, तो ऐसे में यहाँ पे क्या कोई हॉस्टल में सकता कि जैसा भी बड़ा केस हो गया युगपुर धाम में, तो बच्चों को दवाई नहीं मिली मौके पे, वही हो गया, ऐसे में आपके वहाँ पे मैडम स्वास्थ्य वगैरह को लेकर क्या कुछ कभी, क्योंकि मौसम में बेटा कभी भी हो जाता है, ऐसे में क्या लेके? मैम हमारी हेल्थ पर पूरा ध्यान देती है। डेली हमसे पूछती है कोई बीमार है, टैबलेट प्रोवाइड करती है या फिर कोई ज़्यादा ही ठंडी भी रहता है तो हॉस्पिटल भी ले जाते हैं मैम। हमें हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मैम पूरा ध्यान देते हैं। चेकअप भी होता है, मंथली चेकअप होता है, ब्लड चेकअप वगैरह सारे चेकअप हो जाते हैं। कुल मिला के मतलब मैम शांति जानकी कोटिया मैम का जो है कुल मिला के ओवरऑल आपको लेकर बहुत अच्छा क्राइटेरिया। ठीक, अच्छी बात। आप देखिए, नमस्कार, परिवर्तन संधि में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन दिनों आश्रमों, हॉस्टलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है, विसंगतियों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे हॉस्टलों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं और लेकिन उन अच्छी व्यवस्थाओं की ओर यानी कि ध्यान नहीं जा रहा है। हमने इस मामले में आज जो है विभाग की एसी सुप्रिया बिशन से चर्चा की। मैम नमस्कार, परिवर्तन संधि में आपका स्वागत है। हॉस्टलों की विसंगतियां इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं का केंद्र बनी हुई, ताकत बताऊं होने के चलते जो है सब मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, सब लोगों तरह तरह की चर्चा। आपका क्या कहना है इस मामले में? हाँ, ये तो सही बात है कि आजकल विसंगतियाँ ज़्यादा हमारी चर्चा में है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। अभी जैसे जिस हॉस्टल में ही हम खड़े हुए हैं वहाँ आप देखिए कि बच्चों ने जो भी वेस्ट चीज़ें थी जी, उनसे इतने सुंदर गमले और जो टूटी हुई चेयर्स थी उनको पेंट करके इतना खूबसूरत रूप दे रखा है। ये बच्चों की एक क्रिएटिविटी को हमने चैनलाइज करने की कोशिश की है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चे और अपने फ्री टाइम में बच्चे कुछ अच्छा कर सकें। इसी तरह आज हमने एक क्विज भी बच्चों की ऑर्गेनाइज करवाई थी जिनमें बच्चों ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। मेनली मध्य प्रदेश से रिलेटेड या देश से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत आसपास की ही चीज़ें, इंदौर शहर से जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई, तो उनसे बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। और ऐसी ही एक्टिविटीज़ हम अक्सर कई हॉस्टल्स में और कई संस्थाओं में करवाते रहते हैं। हमारे नौरकुआ वाले हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चलती रहती है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है। हमारी जो विशेष संस्थाएं हैं
वहाँ पे पूरी टीचिंग जो है स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हो रही है और बच्चे एक बेहतरीन मैथमेटिक्स लैब है जहाँ से मतलब लैब के थ्रू वो लोग मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। डेफिनेटली कुछ छोटी मोटी विसंगतियाँ सामने आती रहती है और उन पे हम वर्कआउट भी करते रहते हैं लगातार वार्डन से चर्चा करके, और उन कमियों को दूर करने का हमारा हमेशा से प्रयास रहता है ताकि बच्चों को कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव दे सके और बच्चे जब यहाँ से निकले तो कुछ अच्छे जीवन में अपना अचीव कर सके। इस लिखित आज जो परीक्षा हुई है ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, क्या फीडबैक रहा उसका और लड़कियों का क्या रिस्पांस रहा? मैंने खुद ने लड़कियों से बैठ के बात करी, लड़कियां काफ़ी एंथुजियास्टिक थी। उनका भी यही कहना था कि इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास है जो कभी हमने ऑब्जर्व नहीं की थी, और नेक्स्ट टाइम भी हमने जब क्विज करवाने की बात की तो एक सुर में बच्चियों ने उसका स्वागत और सपोर्ट किया। वो डेफिनेटली सब तैयार हैं। इस बार तो एक रैंडम क्विज थी जो बिना किसी तैयारी के बच्चों से करवाई गई थी, लेकिन भविष्य में जो है हम इसको बच्चों को टाइम देंगे प्रिपरेशन का ताकि वो अच्छे से तैयारी करके और इस तरह की क्विज में पार्टिसिपेट करें। अब देख रहे हैं कि हॉस्टलों में जहाँ विसंगतियों के मामले चर्चाओं में, तो कुछ क्रिएटिविटी भी हो रही है। अलग बात है उनकी चर्चाएं नहीं हो रही है या वो कम हाईलाइट है, लेकिन हॉस्टलों में इतनी भी बेकार स्थिति में जिस प्रकार के आकलन और बातें कही जा रही है। परिवर्तन करने के लिए संजय मैदान, रितेश चंदेल, हर्ष प्रजापति की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ में हॉस्टल की अधीक्षिका जानकी कोटिया मैडम, और हमने जानकी कोटिया मैडम से एक आदर्श हॉस्टल के संदर्भ में चर्चा की। ये इसलिए भी इतना जरूरी कि अभी ना हॉस्टलों का मामला बड़ा ख़राब चल रहा है। सरकार, शासन, प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को जो है जांच के लिए भेज रहे हैं। अभी हाल ही में जो है प्रमुख सचिव आपके पी नरहरी साहब भी इंदौर में आने वाले, सरकार ने इसके आदेश दे दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने भी हाल ही में बड़ी कार्रवाई की अधीक्षकों पर लापरवाही को लेकर। ऐसे में जो है हमने सभी की। मैम नमस्कार। नमस्कार। परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। ये जो है आदर्श हॉस्टल की परिकल्पना जैसे कागजों में थी, इसको आपने बिल्कुल साकार रूप में उतार दिया, क्योंकि आमतौर पर हॉस्टलों में अगर देखना आता है तो किचन गंदे रहते हैं, कॉरिडोर में ठीक है, जूते चप्पल कहीं भी पड़े हैं, कहीं कुछ भी, लेकिन आपके पास सब चीज़ करीने से है। इसके मामले में आप कुछ बताएं। मैं हमेशा चाहती हूँ कि हॉस्टल का माहौल बिल्कुल आदर्श बना रहे, और इसके लिए मैं बहुत क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। बच्चियों को काउंसलिंग कराती हूँ। बाहर से जो मेरे खास परिचित लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, वकील हैं और टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं उन सबको लेके आती हूँ और बच्चियों को काउंसलिंग कराती हूँ। बच्चियों को एक्टिविटी में भिड़ाए रखती हूँ ताकि वो हमेशा उनके माइंड में और फालतू के ख्यालात ना आए। और मैंने यहाँ पे टेलीफोन की भी सुविधा दी है। एक बार हमारे यहाँ कमिश्नर साहब आए थे तो वो बोले कि बच्चियाँ जो है एकदम से इसमें वो रहती हैं माहौल में, मतलब के दिखाने की तरह रहती हैं, तो इनके माता पिता से कैसे बात कर पाती होंगी। तो फिर ये सोच के मैंने अपने स्तर से ही, अपने ही प्रयास से, अपने जन सहयोग से और खुद के पास से एक टेलीफोन की व्यवस्था करी, जिसके लिए मैंने 4,000 रुपये का मॉडेम लगवाया, 1,000 का इंस्ट्रूमेंट खरीदा। क्योंकि यहाँ पे एयरटेल और कोई सी भी सुविधा नहीं थी, इसलिए अलग से ये व्यवस्था करी है मैंने बच्चियों। खान पान को लेकर भी बड़ा वो रहा मामला, लेकिन सब बच्चियों ने आपकी तारीफ की। तो खान पान को लेकर आप क्या गुणवत्ता रहती हैं? मेरा हमेशा से ये है कि मेरे पूरे 31 साल हो गए हैं सर्विस के, और 8 दिनांक तक कोई भी बच्ची को घर जैसा ही खाना दिया है हम लोगों ने। कभी भी बच्चियों को हम खाने के उसमें लापरवाही नहीं करते हैं। खाना हमेशा ताज़ा, फ्रेश, और यहाँ तक कि मेरे पास जेंट्स कर्मचारी की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने ये असुविधा भी देखी थी कि भाई हमारी जो कर्मचारी मेड हैं वो लोग गेहूँ पिसाने नहीं जा पाती हैं, इसलिए मैंने एक चक्की भी प्रोवाइड करा दी है। ये भी मैंने जन सहयोग से करवाई है, और फ्रिज भी 2 करवा दिए हैं ताकि ये बच्चियों की सब्जियां भी स्टोर करके रखी जा सके। ऐसा सब मैं अपने थोड़े सहयोग से और थोड़े अपने माइंड से मैं कर लेती हूँ। आपकी बहुत अच्छी जानकारी की बता दूं कि ये वही हॉस्टल है जहां अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान शिवराज सिंह चौहान भी आ चुके हैं, और वो भी बच्चियों से पूछे गए तो बच्चियों ने भी तब भी वो खाने की बहुत अच्छी तारीफ की थी, व्यवस्थाओं की थी। तो आप देखें कि कलेक्टर मनीष सिंह भी आंसू निरीक्षण करने आ चुका, तो वहाँ तब भी उन्हें यही व्यवस्था, और उनके मन में यही था कि हॉस्टलों को लेकर बड़ा अलग प्रकार का मामला था, लेकिन यहाँ बिल्कुल उससे उलट माहौल मिला था।
मतलब ये हैगा कि आप शिवराज सिंह चौहान जी भी जब यहाँ आए थे तो वो अपने शासनकाल में हॉस्टलों की स्थिति देखकर बड़ा संतुष्ट हुए थे। उन्होंने एक आइडिया कि शायद इसे पकड़ आप देख रहे जब वो आए थे तो उनकी तस्वीर यहाँ है कि जब सब लड़कियों के साथ में मामा जी जो हैं सब लोगों से रूबरू हुए थे और ये उस समय की यादें जो हैं यहाँ हॉस्टल में है कि मामा जी खुद ही हॉस्टल में आए थे। और सबसे आश्चर्य की बात ये कि उनका आकस्मिक दौरा था, मतलब कोई प्री प्लान्ड नहीं था कि पहले से आ रहे थे, सब व्यवस्था हो गई, वो अचानक आ गए और अचानक आ गए और अचानक आते जो हैं वो उन्होंने यहाँ ये कर लिया और उन्हें बहुत अच्छा देखकर बहुत अच्छा लगा।